एक बार फिर हमारे स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना, ये पोस्टर बैनर, इसमें एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो। हम रोजाना बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ कागज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एडिशनल डिग्री, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ये पन्ना स्क्रीन पर देखें, अब बहुत सारी चीज़ निकल के अब सामने आएगी। इस पे लिख रहा है कि सबसे पहले तो एडिशनल डिग्री है क्या। मूल 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद इच्छित अन्य विषय से स्नातक करने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त यानी कि एडिशनल डिग्री का कानूनन प्रावधान किया हुआ है, या यूं कहें कि अतिरिक्त विषय स्नातक में योग्यता का चतुर्थ वैकल्पिक विषय 3+1 होता है। दूसरी बात, अब जो चयनित शिक्षकों की जो मांग है वो हम आपको दिखाते हैं। प्रक्रियाधीन रीट L2 भर्ती 2022 व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में अतिरिक्त विषय से चयनित स्नातक डिग्रीधारी शिक्षकों को रीट भर्ती 2016-18 एवं प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग सूची 2021 के तहत माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां प्रदान करवाने की, मतलब ये इनकी जो मांग है। अब सवाल ये है कि वेटिंग राजस्थान सरकार के जो आदेशानुसार निदेशालय बीकानेर द्वारा ये जो भी है ये सारी चीज़ें। अब सवाल ये है वो लोग कौन है, ये है वो एडिशनल डिग्रीधारी। अब आपकी एक चीज़ समझ में आई होगी कि 3+1 यानी कि 3 सब्जेक्ट में तो करते हैं, लेकिन एक का कानूनन प्रावधान है कि आप उससे स्नातक कर सकते हैं। मामला बड़ा गंभीर है इनका भी, सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। काफ़ी दिन हो गए बैठे हैं घर परिवार को छोड़कर, कोई कहीं से राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए हैं, ज़िले से आए हैं, यहाँ अनजान शहर में बैठे हैं, सरकार से मिलना चाहते हैं, सिस्टम से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कोई सीधे मुंह उनसे बात करता नहीं है, आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा, वो भी बहुत रेयर केस में। सवाल ये है कि हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये भी एक मास्टर नहीं है, बेरोजगार शिक्षक हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अमृता सैनी है। तो अमृता, ये बताओ कि जब सारा मामला साफ है, ये कागज हैं, तो फिर दिक्कत क्या? दिक्कत सर, अधिकारियों को दिक्कत हो रही है उनको सैलरी देने में, शायद वो अपनी जेब से सैलरी दे रही है। तो अधिकारियों को सैलरी तो जनता दे रही है। हाँ, पर उनको लग रहा है ना कि वो अपनी जेब से देंगे हमारे को, ये गलतफहमी उनको लग रही है ना। वो अपनी हटकर्मी की वजह से हमारे को दे नहीं रहे ज्वाइनिंग। यानी प्रेस्टीज फंड, ये तो नाक का सवाल बना लिया उन्होंने। हाँ, बस यही नाक का, और हट कर रहे हैं और कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कोर्ट से सब कुछ आ चुका है और कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे तो कोर्ट में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई स्टे ही नहीं है। फिर भी मुद्दा बना के हमारे को यहाँ बिठा दिया है। बस 2016 में, 2018 में, 2021 में नियुक्ति दी है, लेकिन अभी भी हमें ये नियुक्ति, उस बेस पे भी हमें ये नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 27,000 ये नियुक्तियों का पूरा मामला था। 22,000 को नियुक्ति दे दी, 5,000 हैं उनको नियुक्ति नहीं दी। दूसरी बात, जो 2016 और जो 18 वालों को जो नियुक्ति दी वो इनके साथ ही। अब ये एक समझ में नहीं आता, और क्योंकि जैसे रीट 1 वाले बोलते हैं कि उनको दस्तूर दे दिया, इनका क्या कसूर। सवाल ये है कि अब ये बेचारे ये भी नहीं बोल सकते। हमारे साथ एक और हैं, ये महिला टीचर हैं और जो कागजों की टीचर हैं, हालांकि अभी नियुक्ति नहीं मिली इनको। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो आप? सर मैं जयपुर की हूँ, चंदा शर्मा नाम है मेरा। तो जयपुर की हो चंदा जी, ये बताओ कि अब इस तरह से कैसे काम चलेगा? सर उनका तो चल रहा है, हमारा नहीं चल पा रहा। हम तो बैठे ही हैं धरने पे, और कैसे चल रहा है वो तो हमको सबको पता है कि यहाँ पे कितने पीड़ित हैं, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से चल रहा है। लेकिन वही चीज़ है ना कि हमने इतने 5 सालों से इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा, इतना चैलेंज फेस किया है ना। एक्चुअली सर क्या है, मेरे आँख में है ना मैकुलर डिजीज़ नाम की एक आई डिजीज़ है, मैकुलर इडिमा नाम की, और मैं उससे है ना दोनों आँखों में वो मैं सफ़र कर रही हूँ। मैं 2020 में हुआ था मेरे, और इसमें मैंने अवेस्टिन नाम के इंजेक्शन लगा के मैंने स्टडी की है। इवन उसके बाद रीट 2021 में जो रीट थी उसमें मेरे 133 मैंने स्कोर किया। वहाँ पे हमें होप लगी कि चलो हमारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई।
बिकॉज ऑफ पेपर लीक। अब पेपर लीक करना किसका गुनाह है? हमारा। हमने तो फेयर तरीके से उसको क्वालिफाई किया था, लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, हमने आगे मूव किया। हमने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यहाँ पे अध्यापक जो भर्ती थी लेवल 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से हमने क्वालिफाई किया। इवन इसके बावजूद हम इतना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद अब हमें लग रहा है कि जब इतने हमने इनपुट दे दिया, इतनी बड़ी प्रोसेस से हम सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, काउंसलिंग, पेपर देना, एग्ज़ाम देना, काउंसलिंग करवाना, रिजल्ट्स देखना और वो उसका वेट करना, और उस दौरान इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरना कि क्या आएगा रिजल्ट, क्या नहीं, खाना तक नहीं भाता था उस टाइम कि हम क्या, मतलब इतना टेंशन रहता था कि क्या रिजल्ट आना है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, उस दौरान भी फिर हमें लगा कि हम एडिशनल है, तो हमें वो खुशी नहीं हो पा रही थी कि हाँ हम सेलेक्टेड हैं, लग ही नहीं रहा कि हम सेलेक्टेड है, जबकि कितनी खुशी होनी चाहिए। जो नॉन एडिशनल है, हमारे जो साथी हैं, जो हमारी सब्जेक्ट्स है, जब उन्होंने अपने स्टेटस लगाए कि हम सेलेक्टेड है, तो हमने कहा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पढ़ाई की जो हमने नहीं की। हमने बराबर इक्वल जो कंपटीशन फाइट किया। तो यही चीज़ है कि जब हमने इनपुट दिया है, इतनी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आउटपुट के लिए तो हम स्ट्रगल करेंगे, चाहे हमें कितना ही दिन रुकना पड़े, हमें रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, सौतेला व्यवहार, ये सीधा सीधा जो इनकी जो ये पीड़ा जो देखने को मिली है कि किस तरह की इंग्लिश में इंजेक्शन का नाम था, मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आया कौन सा इंजेक्शन। अवेस्टिंग इंजेक्शन, मैक्युलर एडिमा नाम की IgG लंबा चौड़ा नाम है, सरकार समझ सकती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वो पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इस स्टेज तक पहुंची और उसके बाद अब यहाँ शहीद स्मारक पर बैठी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, यानी कि बोल सकते हैं कि सही काम तो नहीं है सरकार का। और हाँ, सरकार की प्रशंसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनको जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी और बेरोजगारों के साथ उनको रोजगार नहीं मिलेगा ना, जब तक हम सरकार की कभी प्रशंसा नहीं कर सकते। अच्छा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हो? मेरा नाम इसको छोड़ो। मेरा नाम मेघा है, मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो सौतेला व्यवहार आपके साथ क्यों कर रही है सरकार? सर, ये तो यही जाने, पता नहीं, हम शायद अलग देश से हैं हम, शायद, या तो ऐसा लग रहा है इनको। हम बॉर्डर पार के लोग हैं शायद, या तो पाकिस्तान के हो गए। हाँ, शायद पाकिस्तान के हैं, ऐसा लग रहा होगा इनको, तभी हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि वोट देते समय तो हम यहीं के थे, पर अब जब हमें जरूरत है तब हम बॉर्डर पार के हैं। देखिए, कोई पाकिस्तान के नहीं है, हमारे हिंदुस्तान विश्व गुरु के ही ये हैं और उसमें भी राजस्थान के हैं। हम और बात करेंगे। आप ये बताओ कि कम से कम जो उम्र काफ़ी हो गई लोगों की और नियुक्ति अभी मिली, यानी ये बोल सकते हैं कि आधी जो नौकरी की जो उम्र होती है ना, वो तो गई। कुछ लोग तो इसमें से सर ओवर एज होने वाले हैं, शायद वो फॉर्म भी ना भर पाए कोई नेक्स्ट भर्ती का। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इसी भर्ती पर उनकी लाइफ टिकी है कि हमें इसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, वरना पता चलता है ये जो हमें हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कि उसके निर्णय आने, क्योंकि सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हो सकता है 10 साल तक ना आए, तब तक क्या हमारी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी क्या? फैसले में कोई स्टे थोड़ी ना है क्या? आप हमारे इस पर कोई स्टे नहीं है, हमारा सिर्फ विचाराधीन चल रहा है। और जो बोर्ड की तरफ से भी जो जवाब आया है कि जब कोई केस न्यायालय में विचाराधीन होता है तो नियुक्ति दी जा सकती है, तो उसमें भी बोर्ड ने बोला है कि हाँ दी जा सकती है। तो फिर वो अपनी बात से, नियम कायदों से क्यों मुकर रहे हैं? हो सकता है कुछ अधिकारियों ने अपने हट के कारण ऐसा ठान लिया है कि हमें नहीं देना है। बाकी हम पूरी तरह से पात्र हैं, विज्ञप्ति में जो भी शर्तें थी हम उसको पूरा करते हैं। हमने दो एग्ज़ाम फाइट करी है, नेगेटिव मार्किंग वाली, प्लस मेरे फाइनल जो कट ऑफ है उससे मेरे 45 मार्क्स ऊपर है। आज मुझे विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, आज मैं यहाँ धरना स्थल पर बैठी हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में कुछ नहीं होगा। देखिए, सवाल ये है कि जो हठी धर्मिता होती है, तो यहाँ हठी धर्मिता के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये देश है और ये देश उस संविधान से चलता था और संविधान से चलता रहेगा। लेकिन आज जो हठ धर्मिता से ये जो देश को चलाने की जो नाकाम प्रयास कर रहे हैं, सवाल ये है कि इस चीज़ को ये देशवासी, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में जो सबसे पहले एक शब्द है कि हम भारत के लोग, ये आपकी हठ धर्मिता तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हठ धर्मिता से अगर आप देश को चलाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दिन ये जो बेरोजगार जो बैठे हैं, ये वाकई एक क्रांति में
ये बदलेंगे और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ आप बैठे हो ना वहाँ से उठा के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब मैं जितेंद्र शर्मा सारे दर्शकों से मैं एक मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि हम एक सोशल मीडिया हैं, हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। सवाल ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन मीडिया को मजबूत बनाने के लिए आप लोग आर्थिक मदद करें इन्वेस्टिगेशन मीडिया की, और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो आपका रोजाना का जो खर्चा है उसमें से सिर्फ कटौती करके इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आपको डोनेट करना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपके साथ और मजबूती के साथ खड़ा होगा। क्योंकि संसाधनों के अभाव में हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते, और लेकिन काम करते हैं, और सत्ता की गोदी में हम ना कभी बैठे ना कभी बैठेंगे। हम बैठते हैं तो बेरोजगार, वंचित और प्रताड़ना के शिकार जितने भी जो लोग होते हैं उनके चरणों में इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा बैठता है। मेरी आपसे अपील है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आप हमारी आर्थिक मदद करें, जो भी करें लेकिन करें। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।